इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के सांसदों के साथ आज मुलाकात करेंगे। असम मिजोरम सीमा विवाद पर यह मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के सांसदों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। असम मिजोरम सीमा विवाद पर आज चर्चा हो सकती है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है। विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या सीमा विवाद सुलझाने को लेकर ही मुलाकात आज होने वाली है प्रधानमंत्री और सांसदों की? देखिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पूरा विवाद बढ़ा था, असम के सांसद आज प्रधानमंत्री से 1 बजे मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात में असम के पक्ष के बारे में वो प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे और जिस तरीके की उस पूरे वाक्य के बाद मिजोरम के जरिए कार्रवाई हुई थी, उन सब चीजों की भी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि अब ये विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और केंद्र की ये पूरा प्रयास है कि जिस तरीके की स्थिति उस समय वहां पर बनी थी सीमा विवाद को लेकर के, वैसी स्थिति कभी दोबारा ना बने और दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जा सके जिसे दोनों पक्ष मंजूर करें, और उसी की दिशा में केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन केंद्र के जो बीजेपी के सांसद हैं, जो असम के सांसद हैं, वो आज सर्बानंद सोनोवाल, रामेश्वर तेली और बाकी सांसद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर असम का पक्ष उनके सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो यानी आज असम मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आज मुलाकात होगी, जहां पर असम के तमाम सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से राजनीति गर्मा गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद के योग्य बताया। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काम की तारीफ भी की और उनको किसी तरह की चुनौती देने की बात से भी इंकार किया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो आपको सुनाते हैं। मटेरियल बताए हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप पीएम मटेरियल हो सकता है जी, लेकिन एक बात और कहा है उन्होंने, लेकिन एक बात और कहा है वो नहीं, ऐसी बात। और नीरज दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर पर। नीरज, आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? इशारों ही इशारों में क्या बात ये समझाई जा रही है? देखिए, बयान का सबसे पहला मायने ये है कि एनडीए के अंदर जेडीयू है और जेडीयू बीजेपी की सहयोगी है, केंद्र के अंदर भी और राज्य सरकार में भी, और बिहार में तो जेडीयू नेतृत्व ही कर रही है गठबंधन का। लेकिन अगर इस तरह का बयान आपकी सहयोगी की तरफ से आता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष, दूसरी जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा खराब जरूर लगा होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पीएम हैं और अगले चुनाव में भी वही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो ऐसे में इस तरह के बयान से पार्टी के अंदर कुछ चर्निंग जरूर होती है, चाहे बात आप जेडीयू की करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह जरूर कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही एनडीए के उम्मीदवार हैं। खुद केसी त्यागी भी, कल उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की खूबियों वाली बात है और उनमें वो काबिलियत है कि वो भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए, इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मौका मिला। आरजेडी की तरफ से ये बयान जरूर आया है जेडीयू के खिलाफ कि जेडीयू इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन 2024 में 3 साल का वक्त बाकी है और ऐसे में ये बयान भले ही तुरंत एनडीए के अंदर या एनडीए के बाहर कोई बहुत प्रभाव न पैदा करे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी पार्टी किसी के साथ कोई भी गठबंधन बन सकता है। तो ऐसे में इन राजनीतिक बयानों के मायने बहुत होते हैं। हालांकि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री ही एनडीए के पीएम हैं और चेहरा भी। बिल्कुल नीरज, वहीं आपको बता दें जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी उपेंद्र कुशवाहा के बयान का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार में पीएम पद के गुण होने का दावा कर दिया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप ही की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, तो 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या नीतीश कुमार? आप लोग तो अभी एनडीए में हैं।
नहीं, जिस तरह का राजनीतिक अनुभव, तजुर्बा, गंभीरता, वैचारिक प्रकट था, किसी नेता में प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए, ऐसे सारे गुणों से लैस श्री नीतीश कुमार जी, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन हम एनडीए में हैं और एनडीए के घोषित नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन सबको अपने अपने नेताओं के बारे में चर्चा, प्रशंसा और स्वीकार्यता करने और कराने का अधिकार मौजूद है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि उनके अलावा भी और राजनीतिक नेता हैं और नीतीश कुमार का उन्होंने कहा कि उनके अंदर काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इशारा क्या है, किस ओर है, और इस बयान के बाद बिहार में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, केसी त्यागी के बयान में एक बात बहुत साफ है कि किसी भी पार्टी को ये अधिकार है कि आप अपने नेता की प्रशंसा करें, उनकी चर्चा करें और स्वीकार्यता को आप दूसरे में बनाएं और उसको माने। यानी कहीं न कहीं ये वो हिंट जरूर दे रहे हैं कि अपनी पार्टी के अंदर उनके पास भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और पहले भी आपने देखा होगा, देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जिनकी पार्टी भले ही छोटी हो, जिनकी संसद में सदस्य संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन बाकी पार्टियों के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, ये 3 साल पहले, पौने 3 साल पहले इस तरह का बयान आता है तो आरजेडी की तरफ से तो निशाना साधा गया है जेडीयू को कि जेडीयू बार बार इस तरह का बीच बीच में ये बयान देती है। पहले मंशा नीतीश कुमार की जरूर रही थी। और एक बात और बता दें कि आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री के साथ, जब एक वक्त ऐसा होता था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ आने को तैयार नहीं थे, नरेंद्र मोदी के साथ आने को तैयार जब नहीं थे, तब उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे जरूर देखा जाता था। तो ऐसे में कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है या मौका मिलेगा तो बनेगा नहीं, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल इस राजनीतिक बयान के भले ही कोई ना मायने हो, बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद हलचल जरूर मच गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। हर कोई अपने पार्टी में अपने बॉस के लिए बहुत कुछ बोलता है। हर कोई अपने पार्टी में अपने बॉस के लिए बहुत कुछ बोलता है। इस पूरे मुद्दे पर वीआईपी पार्टी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, श्री नीतीश कुमार जी पीएम पद के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि उन्हें 15 साल से ज्यादा गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव है। लेकिन केंद्र में अभी वैकेंसी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन देखे गए हैं। इस बार ड्रोन वहां सांबा के बड़ी ब्राह्मण इलाके में देखे गए हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात करीब 9:45 पर 2 ड्रोन बड़ी ब्राह्मण के में मौजूद सेना के एक कैंप के ऊपर दिखाई दिए और इसके बाद करीब रात 10:30 बजे इसी इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन के ऊपर भी 2 ड्रोन मंडराते हुए नजर आए। बताया गया कि ये ड्रोन करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ड्रोन दिखते ही सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसके बाद चारों ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में लौटते हुए देखे गए। पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, सर्च ऑपरेशन उसके बाद चलाया गया है, क्या अब भी ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है? क्योंकि इस तरह की गतिविधियां हर बार देखने को मिल रही है पाकिस्तान की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन भेजने का सिलसिला जो है वो जारी है। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला होने के बाद लगातार जम्मू के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन दिखे थे। बीती रात भी बड़ी ब्राह्मणा इलाके में, जो जिला सांबा में पड़ता है, हम उसी इलाके में हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा देगा। इस एरिया में 2 ड्रोन जो थे वो रात को लगभग 10 बजे के आसपास ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए थे और 2 ड्रोन पुलिस स्टेशन के ऊपर। उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था, पूरे इलाके को घेरा गया था, लेकिन अभी तक उसमें से कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन जो पता चला है कि दोनों ड्रोन जो थे वो सीमा पार से आए थे और उसके बाद उसी दिशा की ओर जाते हुए देखे गए थे। तो ये पहला मौका नहीं है। जम्मू संभाग में अलग अलग स्टेशन, जो कालू चक, रतनू चक या अन्य जो मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पर ड्रोन देखने का सिलसिला लगातार किया जा रहा था। और रात को भी जहाँ पर जो ड्रोन थे वो देखे गए थे, क्योंकि 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जब हमला हुआ था उसके बाद लगातार 1 दर्जन से ज़्यादा बार ड्रोन जो हैं वो जम्मू संभाग में देखे जा चुके हैं। कालू चक मिलिट्री स्टेशन, रतनू चक
पार्क मिलिट्री स्टेशन, कुंजवानी, मीरा साहिब, सुजमा या दूसरे जो इलाके हैं, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का जो सिविल एयरपोर्ट है उसके पास में पीर बाबा मोहल्ला है, वहाँ पर भी तो लगातार ड्रोन जो है वो सीमा पार से भेजे जा रहे हैं। हर बार सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है लेकिन कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि एक सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को जरूर मिली थी जब एक ड्रोन को मार गिराया गया था, उससे 5 किलो की IED भी बरामद हुई थी। बिल्कुल जी पवन। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ड्रोन देखेगा और इस बार ड्रोन वहां सांबा के बड़ी ब्राह्मण इलाके में देखे गए हैं।